नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे लंबे समय तक बैठना आपके बैक पेन को और ज़्यादा वर्स बना सकता है। दोस्तों, हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं, बट आज हम थोड़ा सा और इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने वीडियो नंबर 1 से ही ये जाना है कि जब हमारे डिस्क पर इवनली प्रेशर पड़ता है तो हमारी डिस्क हेल्दी होती है। यानी कि जो लाइन ऑफ प्रेशर है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है हर एक डायरेक्शन में, तो हमारी डिस्क हेल्दी रहती है और हमें किसी तरह का कोई बैक पेन या कोई इशू नहीं होता है। पर जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो फॉरवर्ड लीन की पोजीशन में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो वो स्ट्रेस जो है इवनली पड़ रहा था, अब वो इवनली नहीं पड़ रहा है। वो लाइन ऑफ प्रेशर चेंज हो चुका है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो चुकी है। यानी कि वो प्रेशर उस तरह से नहीं पड़ रहा है। यानी कि अब वो प्रेशर जो है अनइवनली पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो डिस्क है वो बाहर की तरफ पुश हो रहा है। जब हमारा डिस्क बाहर की तरफ पुश हो रहा है, क्योंकि सिटिंग पोजीशन उसको फोर्स कर रही है डिस्क को बाहर की तरफ पुश होने के लिए, तो हमारा जो न्यूक्लियस है यानी कि हमारे डिस्क का सेंटर पार्ट वो हमारे एनुलस यानी कि डिस्क के आउटर पार्ट को बाहर पुश कर रहा है, जिससे हमारा जो डिस्क का आउटर पार्ट है वो फिजिकली वीक हो रहा है, वो टियर वियर हो रहा है, जिससे जो है इन्फ्लेमेशन हमारी बनी रहती है, जिससे हमारा बैक पेन भी बना रहता है। तो इस तरह से अगर आप लगातार सिटिंग पोजीशन में रहते हैं तो आप जो है अपने बैक पेन को वर्स बनाते हैं। इसके अलावा जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हमारी बॉडी लोअर क्रॉस सिंड्रोम डेवलप कर लेती है। अब ये लोअर क्रॉस सिंड्रोम क्या है, इसको बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो लोअर क्रॉस सिंड्रोम होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में लोअर क्रॉस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जिसमें हमारा जो हिप के आगे की हिस्से की मसल्स है, जिसको हम हिप फ्लेक्सर कहते हैं, यानी कि हमारा जो हिप है उसके जो आगे वाले हिस्से की मसल्स है वो टाइट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब हमारे हिप के आगे वाले हिस्से की मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती है, उससे होता क्या है कि यहाँ की मसल्स टाइट होने से ऊपर की साइड जो अपोजिट मसल्स है, यानी कि जो हमारी बैक मसल्स है, जिसको हम लंबर इरेक्टर मसल्स भी कहते हैं, वो टाइट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी कि हिप के आगे वाले हिस्से की मसल्स के टाइट होने से, यानी कि हिप फ्लेक्सर के टाइट होने से हमारी जो है बैक की मसल्स, लोअर बैक की मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब हमारी ग्लूट मसल्स यानी कि हमारे हिप के पिछले हिस्से की मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है, तो उससे होता क्या है कि ऊपर की तरफ जो अपोजिट साइड की मसल्स है, यानी कि जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है, वो वीक होना शुरू हो जाती है। अब इसका जो ये अभी हमने समझा लोअर क्रॉस सिंड्रोम, इसका बैक पेन पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो हमने ये समझा लोअर क्रॉस सिंड्रोम। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सिटिंग से जो है ये लोअर क्रॉस सिंड्रोम क्यों डेवलप होता है। तो इसको समझने से पहले हम मसल्स के थोड़ा काम करने के तरीके को समझ लेते हैं। देखिए, मसल्स का काम है हमारे बॉडी पार्ट को मूव कराना,
यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे अपने हाथ को मूव कराना है तो इस हाथ को मूव कराने में हमारी जो है ऊपर और नीचे वाली मसल्स जो है काम आती है। जैसे अगर मैं अपने इस हाथ को मोड़ रहा हूँ तो जब मैं इसको मोड़ रहा हूँ तो ये मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, ऊपर वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और जो नीचे वाली मसल्स है वो रिलैक्स है, ठीक है। तो ये पैटर्न है हमारे मसल से काम करने का, यानी कि एक साइड की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट या टाइट हो जाती है और दूसरे हिस्से की जो मसल्स है वो रिलैक्स रहती है। तो जब हम सिटिंग पोजीशन में लंबे समय तक रहते हैं तो उसके जब लंबे समय तक बैठे रहने से होता क्या है सिटिंग पोजीशन में कि जो हमारे हिप के आगे वाले हिस्से की मसल्स है जिसको हम जो है हिप फ्लेक्सर कहते हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर मैं अपने हाथ को इस तरह से मोड़ रहा हूं तो ये जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट है, टाइट है। इसी तरह से जब हम पैरों को मोड़कर हमारे जो है लेग मुड़े हुए हैं हिप जॉइंट से, ठीक है, तो उसमें हो क्या रहा है कि हमारे जो हिप के आगे वाले हिस्से की मसल्स है यानी हिप फ्लेक्सर है वो टाइट रहती है, ठीक है। तो जब हम लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में बैठे रहते हैं और ये हम लॉन्ग पीरियड तक करते हैं तो हमारा जो हिप फ्लेक्सर है या हिप के आगे वाले हिस्से की मसल्स है वो टाइट होना शुरू हो जाती है। और जब वो टाइट होना शुरू हो जाती है तो जैसा कि हमने समझा कि जब हमारी एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या टाइट है तो दूसरी मसल्स हमारी इस समय रिलैक्स है, तो हमारी जो पीछे वाली मसल्स है यानी कि जो हमारे हिप्स के पिछले हिस्से की मसल्स है वो रिलैक्स है, यानी कि वो इनएक्टिव, एक तरह से हम कह सकते हैं वो अभी इनएक्टिव है। तो उससे होता क्या है कि लंबे समय तक ऐसा करते रहने से ये मसल्स, आगे वाली मसल्स टाइट रहती है, टाइट हो जाती है और पीछे वाली मसल्स जो है वीक होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या वो रिलैक्स पोजीशन में है, ठीक है। तो वो वीक होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से होता क्या है कि जैसा हमने समझा कि हिप के आगे वाले हिस्से की मसल्स के टाइट होने से, लोअर क्रॉस सिंड्रोम डेवलप होने से जो हमारा पीछे लोअर बैक की मसल्स है वो भी टाइट होना शुरू हो जाती है। और जब हमारे लोअर बैक की मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती है तो हमारी जो आगे वाली मसल्स है वो वीक होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो रिलैक्स है, ठीक है। जैसे यहाँ की मसल्स हमारी रिलैक्स है, ऐसे ही पीछे लोअर बैक की मसल्स हमारी टाइट है, लंबे समय तक टाइट पोजीशन में है वो, ठीक है, जिससे हमारी एब्डोमिनल मसल्स जो है इनएक्टिव है या वीक है, तो ये वीक होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इससे होता क्या है बैक पेन में कि आपने जो है लोअर क्रॉस सिंड्रोम डेवलप कर लिया जिससे हमारे हिप की जो आगे वाली मसल्स है वो टाइट हो गई और जो पीछे वाली मसल्स है ग्लूट मसल्स वो वीक हो गई। तो उससे होता क्या है कि जब भी हम बैंडिंग कर रहे हैं तो हमारे हिप जो है टाइट हो चुके हैं, जो हमारी आगे वाली मसल्स है वो टाइट है जिसकी वजह से जो है हमें आगे बैंड होने में प्रॉब्लम होती है। हमारी ग्लूट मसल्स जो है वीक है जिसकी वजह से आगे बैंड होने में, ट्रंक के आगे बैंड होने में, ठीक है, हमारी इन मसल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि ये यूज नहीं हो रही है, वीक हो चुकी है, इनएक्टिव है, तो ये मसल्स हमारी इन्वॉल्व नहीं हो रही है जिसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो बैंडिंग है, जो हमारा ट्रंक आगे बैंड हो रहा है वो स्पाइन से बैंड हो रहा है जिसकी वजह से हमारे स्पाइन पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हमारे स्पाइन पर, हमारे डिस्क पर जो है ओवरलोड पड़ रहा है जिससे हमारा डिस्क जो है और डैमेज होता है या हर्ट होता है जिसकी वजह से हमारा पेन बना रहता है या इन्फ्लेमेशन डिस्क की बनी रहती है। इसी तरह से जब हमारी लोअर बैक की मसल्स टाइट है और हमारी एब्डोमिनल मसल्स वीक है तो जितनी हमारी एब्डोमिनल मसल्स वीक होगी उतना हम अपनी स्पाइन को
बेटर पोजीशन में होल्ड नहीं रख पाएंगे। और अगर हम अपनी स्पाइन को बेटर पोजीशन में होल्ड नहीं रख पाते हैं तो माइक्रो मूवमेंट की वजह से या फॉल्टी मूवमेंट की वजह से जो है हमारी स्पाइन में, हमारे डिस्क पे जो है अनइवन स्ट्रेस या ओवरलोड पड़ता है, जिसकी वजह से भी हमारा जो बैक पेन है वो बढ़ता है, या हमारा बैक पेन सीवियर होता है, या हमारा बैक पेन जो है बना रहता है, क्योंकि हमारी जो डिस्क है वो हील नहीं हो पा रही है। हमारी जो डिस्क है वो धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है इन फॉल्टी मूवमेंट की वजह से। इसके अलावा जब हम लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में रहते हैं तो जो हमारा थोरैसिक रीजन है, जो हमारी थोरैसिक स्पाइन है, वो टाइट होना शुरू हो जाती है। और जब हमारा थोरैसिक टाइट होने लगता है तो वो हमारी स्पाइन को कुछ ऐसी पोजीशन में रखता है जिससे हमारा स्पाइन थोड़ा राउंड रहने लगता है। जब हम लंबे समय तक इस पोजीशन में रहना शुरू होते हैं टाइट थोरैसिक की वजह से, तो हमें जो है नेक पेन डेवलप होने लगता है, क्योंकि अब हमारा नेक भी ऐसी पोजीशन में आ गया है जिससे हमारे नेक के डिस्क पर भी अनइवन जो है स्ट्रेस पड़ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सिटिंग पोजीशन में लंबे समय तक बने रहने से ना सिर्फ हमारा बैक पेन वर्स होता है, बल्कि हमें जो है नेक पेन भी हमारा शुरू हो जाता है। नेक पेन होना या नेक पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब हमारा थोरैसिक स्पाइन जो है टाइट होने लगता है तो हमें शोल्डर में भी इशू आ जाते हैं, हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, हमें हमारे ब्रीदिंग पैटर्न में जो है चेंजेस आने लगते हैं, यानी हमें ब्रीदिंग में भी इशू होना शुरू हो जाता है। इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात की थी स्पाइन के रीजनल इंटरडिपेंडेंसी वाले वीडियो में, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। तो अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं तो आपको सिटिंग रूटीन को फॉलो करना है। जो आपको बताया गया है वो सारी चीजें आपको करनी है ताकि आप अपने बैक पेन को वर्स होने से बचा सके और आपको जो है बैक पेन से जल्दी जो है रिलीफ मिले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।